नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सह सरकार प्रदेश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को अपने निवास परिसर में मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया है। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों का समय पर प्रभावी इलाज मिल सकेगा। यह स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। पुराने अनुपयोगी हो चुके वाहनों को स्क्रैप कर उनकी जगह अत्याधुनिक नए वाहन शामिल किए गए हैं। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निरीक्षण और निगरानी को भी गति प्रदान करेगी। प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियाँ थी, 15-15 साल 20-20 साल की गाड़ियाँ थीं, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। और फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण, अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के तहत नए छापे मारे गए हैं। इस बीच केंद्रीय एजेंसी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मामले में नए सबूत मिलने के बाद ईडी धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत चैतन्य बघेल को भिलाई से तलाशी के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं रायपुर में पूर्व सीएम बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की गई थी। साथ ही भूपेश बघेल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड की गई। इस दौरान ईडी ने धरना घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए और चैतन्य बघेल से पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोई स्पष्ट जवाब न मिलने के कारण चैतन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, बर्थडे पर बेटे चैतन्य की मुश्किलें बढ़ गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने, क्या कुछ अपडेट है? जी दीदी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज सवेरे ईडी की टीम लगभग 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले इलायची में पहुंचती है और लगभग 6 गाड़ियों में ईडी की टीम आती है, जिसमें भारी संख्या में सीआरपीएफ के बल होती है और लगातार पूछताछ करते हैं। और वहीं पे जब भूपेश बघेल विधानसभा के लिए निकल जाते हैं कि आज मानसून का आखिरी सत्र है, जिसको देखते हुए भूपेश बघेल निकल जाते हैं विधानसभा के लिए। और उसके बाद लगभग आधा पौन घंटे के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी वहां पे ईडी द्वारा की जाती है। विजय, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज चैतन्य बघेल का बर्थडे है और उस दिन ईडी की टीम पहुंचती है। जब गिरफ्तारी समय आता है तो ईडी को कहीं ना कहीं भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्थडे जन्मदिन होने की वजह से जो समर्थक है काफी भारी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा हुए थे बधाई देने के लिए। और तमाम तरह के जो बड़े छोटे नेता जो थे लगभग यहाँ पे पूरे बंगले पे मौजूद थे। और ईडी की टीम जब निकल रही थी तो वहाँ पे लगभग उनको एक इंच बढ़ने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा था। भारी पुलिस बल थी, सीआरपीएफ की पुलिस बल थी, साथ में कई थानों की यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई थी। जिसे आप बताना चाहें कि लगातार जो ईडी की टीम है तीसरी बार यहाँ पे भूपेश बघेल के छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें 10 मार्च को जो इसी साल हुआ था ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसमें नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई थी। उसके बाद आज का जो था
कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसी संबंधित शराब घोटाले और महादू सट्टा एक्ट के मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर के ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी और वहां पे आज चेतन बघेल की गिरफ्तारी की गई। दिव्या, मैं हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त जुड़े हैं प्रदेश के कांग्रेस के जो महामंत्री हैं बघेल जी, उनसे भी बात करेंगे। बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे गिरफ्तारी को लेकर के? गिरफ्तारी से हम लोग सीधा सीधा विरोध करने से यहाँ एकत्रित हुए थे। जिस हिसाब से जन्मदिन के दिन ये दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही किया गया है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। और ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के इशारे में भूपेश बघेल जी की आवाज को, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को दबाने के लिए ईडी भेजकर कार्यवाही करती है। ये 23 अगस्त 1-2 साल पहले भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के दिन उनके वैसी लोगों के यहाँ कार्यवाही करना, फिर 10 मार्च को कार्यवाही करना, फिर 26 मार्च को कार्यवाही करना, फिर आज मैंने ईडी के पास और कोई काम नहीं रह गया है सिवाय विपक्ष के नेताओं को फंसाना। और हमको भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि चेतन बघेल जी निश्चित तौर पर बाइज्जत साफ होकर बनेंगे। भूपेश बघेल ने आज ट्वीट किया था कि आज अडानी का मुद्दा विधानसभा में उठना है, जिसको लेकर के साहब ने यहाँ पर ईडी की टीम भेजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर रायगढ़ के कन्नार में जो भारी मात्रा में जंगल कटाई अडानी के कंपनी के द्वारा की जा रही है, वो विधानसभा में बड़ा मुद्दा है। और ये जनहित से जुड़े मुद्दों को आज प्रमुखता से विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, वहाँ उठाया जाना है और उठाया गया भी होगा। मैं तो यहाँ हूँ, तो इसको दबाने के लिए भी एक दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही आज भी के दिन को चयन किया गया। ये पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, कोई भाग नहीं रहे चेतन बघेल पर। जी दिव्या, कहीं ना कहीं जो समर्थक है उनका साफ तौर पे कहना है कि आज का जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं जन्मदिन के दिन और आज ही का दिन चुना गया क्योंकि मानसून का आज आखिरी सत्र है और कहीं ना कहीं काफी हंगामा होना तय था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए तो भूपेश बघेल ने भी सवेरे एक्सप्रेस ट्वीट किया कि आज अडानी की बातें उठनी थी विधानसभा में, काफी उससे गाना-गानी हुई थी और कहीं ना कहीं साहब डरे हुए हैं और ईडी की टीम हमारे घर में भेजी है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में अडानी की बातें हो, चाहे अंबानी की बात हो, चाहे कोल खदान की बात हो, चाहे हसदेव जो जंगल कटाई हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आवाज उठाने को दबाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें दिख रही है कि चीजें काफी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में कि चीजें कभी भी हो सकती थी, लेकिन आज का ही दिन क्यों? ठीक है जी बिल्कुल श्रीकांत, आप उनसे ये भी पूछिए, भूपेश बघेल की आवाज समेत कई ठिकानों पर भी रेड मारी गई है, ईडी द्वारा छापेमारी की गई, क्या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी ईडी को मिले हैं? बघेल जी लगातार जैसे कि और भी ठिकानों पे भूपेश बघेल के ठिकानों पे ईडी की रेड हुई है, तो क्या कुछ दस्तावेज आपके जानकारी में है जो ये ईडी वाले ही बता पाएंगे? वो लोग दस्तावेज कभी सार्वजनिक करते नहीं है, न बताते नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार ही वो लोग जो भी मिलता है गोपनीय जानकारी उसको अपनी सुविधा के हिसाब से वो लोग उपयोग करते हैं और बताते हैं। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है और महासचिव है, सह सचिव है प्रदेश के, आने वाले समय में किस तरीके से विरोध करेंगे, क्या करेंगे, किस टाइप का देखते हैं आप? जनहित के मुद्दों में लड़ाई कांग्रेस सड़क की हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। और हमारे नेताओं को जिस हिसाब से टारगेट किया गया है, निश्चित तौर पर हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे नेताओं का हाथ हमेशा मजबूत करते हैं, मजबूत करते रहेंगे। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, ईडी ने धरना घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए, क्या इन्हें उसके बारे में भी नहीं पता है? उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी ईडी जो रेड की है, ईडी कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं बताती है कि क्या दस्तावेज उसमें जब्त किए गए हैं या किस तरीके का कुछ और क्लू मिला है। तो ईडी कभी भी विजय जब रेड करती है तो कुछ दस्तावेजों को कभी डिस्क्लोज नहीं करती है, वो अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसको बताती है। जी विजय। हाँ जी बिल्कुल श्रीकांत, चूंकि भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी लगातार छापेमारी करी, ऐसे भूपेश बघेल की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? जी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि अभी काफी हंगामा हो रहा है विधानसभा में, वहां पर भूपेश बघेल काफी आवाज उठा रहे हैं, काफी कांग्रेस जितने भी विधायक दल है वहां पे विधानसभा में काफी हंगामा कर रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी एक तरह से काफी बड़ा चेहरा अगर देखा कहा जाए भूपेश बघेल का तो एक बड़ा चेहरा है और महासचिव है पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में इनको गिना जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा होने के साथ साथ उनकी बेटे की गिरफ्तारी काफी हंगामा होने की आसार दिख रहे हैं और हंगामा हो भी रही से बता रहे हैं। जी विद्या। श्रीकांत, चूंकि भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, ऐसे में भूपेश बघेल के परिवारजनों का क्या कुछ कहना है?
जी अभी वहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है पुलिस ने और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनकी माता है, उनकी पत्नी है चेतना बघेल की, उनकी बहन भी है, तो कहीं ना कहीं चीजें मीडिया से दूरी बना के रखे हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके रखी हुई है कि किसी भी तरीके से मीडिया या कोई भी अंदर ना जा सके। जी दिव्या जी बिल्कुल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें बर्थडे पर बड़ी बेटे चैतन्य की मुश्किल, भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने आज तड़के छापा मारा है। यह कार्रवाई दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित उनके निवास पर हुई है, जहां फिलहाल ईडी की जांच जारी है। खास बात यह है कि आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है। उनके घर के बाहर भारी सीआरपीएफ और जिला पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहीं ईडी की टीम लगभग 3 गाड़ियों में मौके पर पहुंची। यह छापेमारी राज्य में कथित 2.161 करोड़ के लगभग शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। यह छापा शराब घोटाला और महादेव सट्टा मामले में जांच के तहत मारा गया है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने घर पर मौजूद हैं। तो वही इस छापे के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। आज विधानसभा का आखिरी दिन होने के कारण यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करके सीधे सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि यह मामला इसलिए क्योंकि आज राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई पर ध्यान रखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईडी की छापेमारी के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए रवाना हुए। उनके निकलते ही बड़ी संख्या में समर्थक जुट गए और ईडी के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी शुरू कर दी। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और बैरिकेडिंग पर चढ़कर अपनी आवाज को बुलंद किया। तो ये प्रदर्शनकारियों का जोश देखते ही बन रहा था। वे लगातार ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे। तो विधानसभा पहुंचने से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कार्रवाई अडानी मामले से ध्यान भटकाने की साजिश है। उन्होंने दोहराया कि वे ना तो डरेंगे और ना ही झुकेंगे, बल्कि सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठा है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माटी से जुड़े मंत्री टंकराम वर्मा किसानों के साथ धान रोपते दिखे। तो वहीं मंत्री टंकराम वर्मा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में धान की रोपाई जोरों पर है और इसी दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री और किसान पुत्र टंकराम वर्मा अपने तिल्दा नेवरा विधानसभा दौरे के तहत खपरी गांव पहुंचे, जहां किसानों को पानी भरे खेतों में धान लगाते देख वे खुद को रोक नहीं पाए और खेत में उतरकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोपाई करने लगे। उन्होंने जूते उतारे, पैंट मोड़ी और पूरी सादगी के साथ धान की रोपाई और ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस भावुक क्षण को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि खेतों में काम करते हुए उन्होंने हमारी समृद्ध कृषि परंपरा का निर्वहन किया और यह अनुभव अत्यंत सुखद रहा। उनकी इस सादगी और जमीनी जुड़ाव से ने किसानों के बीच उत्साह भर दिया है।
और यह साबित कर दिया है कि एक सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो और अपने लोगों के पसीने की कीमत जानता हो। अंत में उन्होंने मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की कि प्रदेश का हर किसान समृद्ध हो, हर खेत लहाए और हर घर में अन्न की खुशबू बसी रहे। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां नवागढ़ थाना अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर खूनी हमला होने की खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक रंजिश के चलते घर में घुसकर टांगी से महिला पर हमला किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जमीन बेचने को लेकर पारिवारिक रंजिश इतनी बढ़ गई कि महिला पर टांगी से हमला कर दिया गया। हमले के बाद महिला के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। तो ये महिला का इलाज सिम्स बिलासपुर में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस मामले की जांच में जुटी पुलिस यह घटना नवागढ़ भैंसंडा की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां इंडियन रेलवे ने 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है। आपको बता दें कि सरोना और उरकुरा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम होने के कारण 19 और 20 जुलाई को 9 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसकी वजह से यात्रियों को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बता दें आपको 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है, जहां ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम होने का कारण रद्द रहेगी ट्रेनें, तो वही यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर की रुख करेंगे। खबर बलरामपुर से, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर बलंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको खबर बलरामपुर से है, जहां शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर बलंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां खाद्य विभाग को उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायत और ब्लैक मार्केटिंग में लगाम कसने के लिए गुरुवार को खाद्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के बमलेश्वरी गैस एजेंसी और हीरा किचन केयर में रेड मारा है। मौके पर पहुंची जांच टीम को उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस एजेंसी के संचालक द्वारा काउंटर पर सिलेंडर लेने पर भी अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है, तो वहीं ऑनलाइन होम डिलीवरी करने पर सिलेंडर पहुंचाकर नहीं दिया जाता है। सिलेंडर रिफिलिंग के साथ अन्य सामान खरीदने का दबाव बनाया जाता है। तो वही एजेंसी संचालक के मनमानी के चलते अनियमितता और ओवर रेटिंग हमेशा चलती रहती है। तो वही कार्यालय में काउंटर के पास भारी गंदगी फैली होती है, जिससे उपभोक्ताओं को रसीद काटने में भी परेशानी होती है। वहीं मौके पर पहुंची जांच टीम ने स्टॉक मिलान में गड़बड़ी भी मिली है। स्टॉक को लेकर संचालक द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बमलेश्वरी गैस एजेंसी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जैसा कि आज हमें इंफॉर्मेशन था कि बिहार से नकली पनीर यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो मैक्सी बस स्टैंड है दुमका में, वहाँ पे छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में हमें 100 केजी से ऊपर नकली पनीर मिला है। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने टेस्ट कराया, टेस्ट में सैंपल फेल पाया गया, उसे जब्त करके नष्ट किया जाएगा और पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से कौन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने माल पकड़ा वो बस से उतर के एक टोटो के द्वारा ले जाया जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है किनका माल है और उसके बाद हम लोग आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में स्थित बमलेश्वरी गैस एजेंसी के संबंध में लगातार शिकायतें जनमानस से प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें वो मां बमलेश्वरी गैस एजेंसी के गोडाउन में
विभिन्न प्रकार के भरे हुए सिलेंडर 39 में पाए गए और 1575 जो है खाली सिलेंडर पाया गया है। इनके संबंध में ग्राहकों से अभी लेटेस्ट ग्राहकों के संबंध में चर्चा किया गया, जिसमें 28 तारीख को इनका बुकिंग हुआ था और इनको 3 तारीख को डिलीवर दिखाया गया है, जिनके संबंध में उनसे चर्चा किया गया तो वो उनके द्वारा फिजिकल रूप में अभी डिलीवरी नहीं किया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो स्टॉक मेंटेन है, प्रॉपर तरीके से स्टॉक को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और जो आवंटन है, जो ऑर्डर है, डिलीवरी ऑर्डर उनको द्वारा नहीं दिया जा रहा है, मांग पत्र लगातार वितरित नहीं किया जा रहा है, जिनके संबंध में लोगों को समय पे गैस डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय आज राजधानी के दौरे पर रहेंगे। उनके दिन भर के कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। तो वहीं शाम 7 बजे मुख्यमंत्री नाट्य मंचन कार्यक्रम पुण्य श्लोक लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास महत्व रखता है, जिसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और योगदान को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री साय का राजधानी रायपुर का आज दौरा है। तो वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम भाग लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का विजन 2047 का डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नीति आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में विमोचन हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया के साथ ही 2047 तक के लिए तय किए गए लक्ष्यों का प्रेजेंटेशन दिया है। वहीं चौधरी ने बताया है कि यह विजन डॉक्यूमेंट 10 थीम पर आधारित है। इसमें से 6 थीम हमारी मजबूती से लिए गए हैं, तो वही इसी प्रकार 4 थीम हमारी कमजोरी से लिए गए हैं। वहीं उद्योग, लॉजिस्टिक, टूरिज्म, संस्कृति, विरासत, हर्बल प्रोडक्ट्स, कृषि हमारी स्ट्रेंथ है जिसे मजबूत करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और मैन्युफैक्चरिंग हमारी कमजोरी है, इसे भी मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वही स्किलिंग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही विजन डॉक्यूमेंट के लिए 10 मिशन तैयार किए गए हैं। देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55% है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में कंट्रीब्यूशन 35%। आपसे आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। तो एक खबर दुर्ग से है, जहां महिला और बाल विकास विभाग की एक और लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां आश्रम गृह में रहने वाला 13 साल का एक बालक सुबह स्कूल तो पहुंचा, लेकिन वहीं से लापता हो गया। जानकारी में पाया गया है कि बच्चा क्लास में बाथरूम जाने को बोलकर स्कूल की दीवार फांदकर गायब हो गया। तो वहीं इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल अब यह उठ रहा है कि कहीं बालक के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले हाल ही में संप्रेक्षण गृह के बालक के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक कर्मी को गिरफ्तार हुई। तो वहीं इस तरह की घटना के बाद मामले में शिकायत दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना पद्मनाभपुर में प्रार्थी राजेश ठक्कर, जो कि खुला आश्रय गृह बालक के कार्यालय अधीक्षक हैं। माईजी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पद्मनाभपुर में ये खुला आश्रय गृह बालक स्थित है। यहाँ पर संरक्षण प्राप्त एक नाबालिग बालक है, जो कि पूर्व माध्यमिक शाला पद्मनाभपुर में पढ़ता है। कल डेली की मतलब रोज की भांति इसे 10 बजे स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ा गया था और बच्चा कुछ देर बाद शौचालय जाने की अनुमति लेकर कक्षा से निकला है और जो स्कूल है उसकी दीवार फांदकर भाग गया था। इसकी सूचना जो प्रिंसिपल थी उसने आश्रय गृह के अधीक्षक को दी। तब बच्चे को आसपास के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो भी आसपास का एरिया था उसमें ढूंढा गया। बच्चा जब नहीं मिला तो उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और किसी व्यक्ति के द्वारा चूंकि बच्चा नाबालिग है उसे बहला फुसला कर ले जाने की आशंका पर से इसमें FIR दर्ज किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। 8 जनवरी 2025 से हमारे पास और बच्चे सामान्य रूप से डेली स्कूल जाता था और 14 तारीख को वो स्कूल गया था, जहाँ से रोड पे ही अवैध हो गया। इसकी FIR से मॉर्निंग 10 बजे हम बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल गए थे। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ देर रहा।
तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।